बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, यानी एसिड की ताकत क्या है, पावर क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक। एसिडिटी एसिड की अगर हम स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो हम डिसोसिएशन पावर से करते हैं कि मतलब कोई भी एसिड कितना आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि द एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली इन aqueous solution and give higher concentration of hydrogen ion is known as strong acid. पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी वो लेके आते हैं कि YnAOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस या HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इस किस्म का क्वेश्चन आता रहता है। तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि द एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली in an aqueous solution and give higher concentration of hydrogen ion is known as a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है HCl। अब HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज होता है, H आयन में है और Cl आयन में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हमारे पास HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, इसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, H2SO4 को। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये भी कंप्लीटली आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद आ जाता है सेकंड, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, द एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन अ एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, कंप्लीटली आयनाइज ना हो। ठीक है, वो पार्शियली हो, मुकम्मल तौर पे, और आयनाइज ना हो, और उसकी जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी लो कंसंट्रेशन में हो, हाई कंसंट्रेशन में ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी वीक एसिड की मिसाल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं को सॉल्यूशन में, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास है नाइट्रस एसिड, फॉर एग्जांपल HNO2। अब HNO2 जो है ये भी आपके पास क्या है, वीक एसिड है। इसके अलावा H2SO3, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इसी तरह जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड थे स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जिस तरह एसिड, ये था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस यानी बेसिस की क्या स्ट्रेंथ है। तो इसमें भी हम हाइड्रोक्सल आयन की बेस पे इसको डिवाइड करेंगे, यानी वो तो हाइड्रोजन आयन की बेस पे था, ये किस पे हो जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर एक्वस सॉल्यूशन में हमें हायर कंसंट्रेशन में OH आयन दे। ठीक है, द बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट, द बेस या द बेसिस विच कंप्लीटली dissociate in aqueous solution। मैं एक क्यों लिख लेता हूँ, aqueous solution। ठीक है, which completely dissociate in aqueous solution, जो aqueous solution के अंदर completely dissociate हो जाए, and give higher, ठीक है, concentration, give higher concentration of OH आयन। हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हमें क्या दे, ज़्यादा दे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इसकी फॉर एग्जांपल आपको बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब NaOH जो है ये
कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है। एक हमारे पास सोडियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर। अब इसमें मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। इसके अलावा KOH इसकी मिसाल हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास होता है वीक बेस। क्या, जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास होते हैं वीक बेस। वीक बेस, वीक बेसिस क्या होंगे, वीक बेस हमारे पास द बेसिस विच डू नॉट कंप्लीट डिसोसिएट। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द बेसिस विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, द बेसिस which do not completely dissociate in aqueous solution, and lower concentration and give lower concentration of OH आयन, ठीक है। यानी OH आयन की कंसंट्रेशन हमें क्या दें, लोअर दे, और स्ट्रॉन्ग में बेस के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें दे दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मिसाल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, यानी मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होता। वो बेस जो मुकम्मल तौर पर आयनाइज ना हो उसको हम कहते हैं वीक बेस, ठीक है। इसकी एक और मिसाल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ठीक है, OH। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी हमारे पास इसकी मिसाल है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप कह सकते हैं कि ये वीक बेस है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।